वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास। हम पढ़ रहे सीड टेक्नोलॉजी चैप्टर। सीड टेक्नोलॉजी में हमने सीड डोरमेंसी कवर किया। आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे आज जर्मिनेशन। पहले जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन एक प्रोसेस होता है फ्रॉम सीड टू सीडलिंग। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ये सीड से लेकर जब आप कोई भी सीड यहाँ पे ग्रो करेंगे, उसको आप प्रॉपर मॉइस्चर देंगे सॉइल के अंदर, तो वो सीड जर्मिनेट करेगा। यहाँ पे मैं सीड का डायग्राम ड्रा करूँगा तब आपको समझ आ जाएगी। ये एक सीड है। सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। इसको एम्ब्रियो को किस चीज़ ने प्रोटेक्ट किया? यहाँ पे जो सीड कोट है उसको एम्ब्रियो ने प्रोटेक्ट किया है। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि अगर आप इस सीड को आप फेवरेबल कंडीशन देंगे, आप इनको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, आप इनको एयर प्रोवाइड करेंगे, सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, पर जो मॉइस्चर है आप इस सीड को आप सॉइल के अंदर क्या वाटर इसको आप प्रोवाइड करेंगे तो ये सीड जर्मिनेट कर जाएगा। किस तरह? पहले जो सीड कोट है, जो फर्स्ट थिंग वो ये है कि जो आपका सीड है वो डोरमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका सीड डोरमेंसी के पोजीशन में, डोरमेंसी के कंडीशन में, तो आपका सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। पहली चीज़, जो आपका जो सीड है वो क्या होगा? वो डोरमेंट नहीं होगा। डोरमेंट का यह मतलब है कि जो आपका सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है ये रेस्टिंग स्टेज में होता है। वो चाहे जब आप जितना भी इसको फेवरेबल कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे वो ग्रो नहीं कर पाएगा। पहली चीज़, आप जो सीड है वो आपको डोरमेंट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जब आप ऐसे सीड को ज़मीन के अंदर रखेंगे, सॉइल के अंदर, फिर उसमें आप वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सब कुछ आप जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है आप इसको प्रोवाइड करेंगे। तो पहली चीज़, जो सीड कोट है वो आपका रेप्चर होना चाहिए। अगर सीड कोट हार्ड है तब इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। जब पानी नहीं जाएगा, जो इम्बाइबेशन एक प्रोसेस है, वो इम्बाइबेशन ये होता है कि जब आप वाटर अप्लाई करेंगे, जो सीड कोट है ये एक्सपेंड हो जाता है। जब पानी इसके अंदर जाएगा तो जो अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब एम्ब्रियो एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका सीड जर्मिनेट हो जाएगा। सबसे पहले जो सीड है, सीड से जो पहली चीज़ निकलती है उसको कहते हैं रेडिकल। फिर रेडिकल से आपके रूट्स बनते हैं, इसका नाम है रेडिकल। जो पहली चीज़ सीड के जर्मिनेशन पर जो निकलता है सीड से, वो क्या चीज़ है? वो रेडिकल है, जिससे क्या बनता है? रूट्स। उसके बाद फिर यहीं से आपके प्लेम्यूल निकलता है, जिससे शूट बनता है, और इसको आप प्लेम्यूल। तो ये एक प्रोसेस है फ्रॉम सीड टू सीडलिंग। बहुत बड़ा प्रोसेस है। सीड आपका एक जर्मिनेटिंग या एक प्रोपेगेटिंग मटेरियल है। जो आपका सीडलिंग है वो जब आपका यंग प्लांट बन जाएगा, इसी सीड से, अगर आप इसको फेवरेबल कंडीशन देंगे, इसी सीड से आपका एक न्यू या यंग प्लांट्स बन जाए, उसको आप सीडलिंग कहते हैं। आते हैं यहाँ डिफिनेशन की तरफ। कह रहे द एमरजेंस एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द सीड एम्ब्रियो ऑफ दोज एसेंशियल स्ट्रक्चर। कह रहे आपका जो आप सीड वहाँ पे ग्रो करेंगे, उससे एमरजेंस होगा या डेवलप होगा, एम्ब्रियो से एक डेवलपमेंट होगी। जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है इससे एमरजेंस होगा। किस चीज़ का? पहले ज़ाहिर है रेडिकल का एमरजेंस होगा, जो कि एक सीड, जिस तरह के एक सीड का जो स्ट्रक्चर है उससे एमरजेंस होगा। फॉर द काइंड ऑफ सीड प्रोवाइड इंडिकेट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ नॉर्मल प्लांट। और जो आपका सीड है उससे एक नॉर्मल प्लांट बनेगा अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब आप इसको फेवरेबल कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे। फिर इसी तरह जर्मिनेशन के दो टाइप से, एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसको हम डिटेल के साथ समझेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन टाइप्स। जर्मिनेशन के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है एपिजियल जर्मिनेशन, दूसरा है हाइपोजियल जर्मिनेशन। पहले एपिजियल जर्मिनेशन क्या होता है? जो वर्ड एपी है, एपी का मतलब एबाव द सॉइल, ज़मीन के ऊपर। और जो वर्ड जियल है, इसका मतलब है, ये जियो से निकला है, जियो मीन अर्थ। तो एपिजियल वर्ड का मतलब एबाव द अर्थ। ये एक जर्मिनेशन है। और जो एपिजियल जर्मिनेशन है ये कौन से प्लांट्स में हमें नज़र आता है? कौन से सीड में? जो कॉटन सीड है उनमें हमें एपिजियल जर्मिनेशन नज़र आता है।
जो ग्राउंड नट है, इसमें हमें एपीजियल जर्मिनेशन नज़र आता है। इसी के बाद जो कैस्टर सीड है, इनमें एपीजियल जर्मिनेशन होता है। इसी के साथ जो सनफ्लावर है और भी बहुत सारे, तो इनमें इन प्लांट्स की सीड में हमें एपीजियल जर्मिनेशन नज़र आता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रा किया, यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पहले हमने एक सीड लिया, सीड के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको सीड कोट कहा जाता है, और सीड का जो ऊपर हिस्सा है यहाँ पे इसको एपिकोटाइल कहा जाता है। जो सीड का नीचे हिस्सा है इसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है। यहाँ पे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एपीजियल जर्मिनेशन में। वो किस तरह? सबसे पहले अगर आप सीड को जो बेसिक जो नेसेसरी उसके सीड के जो रिक्वायरमेंट्स अगर आप प्रोवाइड करेंगे, लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। जो फर्स्ट थिंग सीड से जो निकलेगा, अगर आपका सीड नॉन डोरमेंट है, डोरमेंट नहीं है, उसी के सीड के अंदर जो एम्ब्रियो यहाँ पे है वो अगर वो एक्टिव है, तो अगर आप ये सारे कंडीशन इसको प्रोवाइड करेंगे, जो फर्स्ट थिंग है वो है रेडिकल। इसको रेडिकल कहते हैं। फिर रेडिकल से रूट्स बनते हैं, ये है सीड। फिर जब आप फेवरेबल कंडीशन अप्लाई करेंगे रेडिकल के बाद, यहाँ से एक और चीज़ निकलता है जिसको प्लूम्यूल, इसको प्लूम्यूल कहा जाता है। इससे फिर शूट बनते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया। और यहाँ पे जो एपिकोटाइल और एपोकोटाइल, इसका जिक्र यहाँ पे इस तरह है। जो एपीजियल जर्मिनेशन है, यहाँ पे सीड आपको ग्रो कर जाएगा। ये जो रेड कलर में जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया, जो हाइपोकोटाइल यहाँ से डेवलपमेंट आपको जो एपीजियल जर्मिनेशन में जो ये डेवलपमेंट होगी वो किस पार्ट्स में होगी? जो एपिकोटाइल पार्ट्स है यहाँ पे डेवलपमेंट आपकी यहाँ पे होगी, जो एपिकोटाइल जो हिस्सा है। तो यहाँ से अगर आप रेडिकल निकलेंगे, फिर जो शूट है ये भी यहाँ से निकलेंगे। जो मेन चीज़ जो सीड कोटिलेडन है, यहाँ पे भी मैंने ड्रा किया, ये ज़मीन के अंदर नहीं रह जाएगा। ये जो ही जब प्लूम्यूल निकलेगा और शूट निकलेगा यहाँ से, तो जो ये सीड कोटिलेडन है ये साथ साथ ऊपर आता जाएगा, हमें ज़मीन के ऊपर सीड कोटिलेडन हमें नज़र आ जाएगा। तो ये आपका एपीजियल जर्मिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो का क्या मतलब है? हाइपो का मतलब है बीनीथ या अंडर द सॉइल, ठीक है। और जेल का मतलब, जिस तरह पहले बताया, जेल का मतलब अर्थ। और इसमें कौन से क्रॉप्स की सीड आते हैं, इसका एग्जांपल जिस तरह की वीट, बार्ले, मेज, ETC, और भी बहुत सारे प्लांट्स के सीड हाइपोजियल जर्मिनेशन के कैटेगरी में आते हैं। डायग्राम की तरफ फिर यहाँ पे ये एपिकोटाइल है सीड का, नीचे आपका हाइपोकोटाइल है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है। जरा आप फेवरेबल कंडीशन इस सीड को आप प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है, यहाँ पे जो फर्स्ट आपका जो रेडिकल यहाँ से निकलेगा, इससे फिर आपके रूट बनेंगे। फिर जो यहाँ से शूट निकल रहा है आपका, यहाँ पे जो सीड कोटिलेडन है, जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे ड्रा किया, ये सीड कोटिलेडन आपके ज़मीन के अंदर, सीड कोटिलेडन ज़मीन के अंदर रह जाएगा। जो एपीजियल जर्मिनेशन की तरह सीड कोटिलेडन ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पे हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो सीड कोटिलेडन है वो ज़मीन के अंदर ही रह जाएगा। जो फिर इसी के साथ जो आपका शूट है वो आपके बन जाएंगे, जिसको स्टार्ट में हम प्लूम्यूल कहते हैं, फिर आपके शूट बन जाएंगे। शूट से डायरेक्ट आपका जो कोटिलेडन है सीड वो ऊपर नहीं आएगा, वो ज़मीन के अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पे जो जर्मिनेशन है वो जो डेवलपमेंट पॉइंट है यहाँ पे हाइपोकोटाइल है, क्योंकि यहाँ से सीड आपका डायरेक्ट यहाँ से आपका जो डेवलपमेंट है वो हाइपोकोटाइल से सीड के हिस्से से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपको जो सीड कोटिलेडन है वो ज़मीन के अंदर रह जाता है। फिर जो फर्स्ट लीव्स यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे फिर आपको जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर जो अपनी खुराक खुद तैयार करने लग जाता है। तो ये आपका एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन हो गया।